विवाह के कई साल गुजर चुके थे। पति का ख्वाहिश था मुझे भी एक बेटा हो, लेकिन पत्नी का जवाब सीधा था, बच्चा जन्म देना बहुत दर्दनाक होता है। मैं अपने शरीर में 9 महीने तक एक पेट लेकर नहीं घूमना चाहती। पति को यह बात चुभ गई। वो खामोश हो गया। उसकी आंखों में मायूसी थी। पत्नी ने जब यह देखा तो चुपचाप कुछ करने लगी। थोड़ी देर में उसने अपने हाथों से एक मिट्टी की छोटी सी प्यारी कुत्ते की मूर्ति बना दी, मानो अपना प्यार किसी रूप में पति को देना चाहती हो। पति समझदार था। उसने पत्नी का फैसला स्वीकार कर लिया। लेकिन रिश्तों में जब कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसके बीज भीतर ही भीतर पनपने लगते हैं। कुछ दिन बाद दोनों टीवी देख रहे थे। पति की निगाहें टीवी की ग्लैमरस मॉडल्स पर थीं और पत्नी गुस्से से लाल हो रही थी। गुस्से में आकर वो चुपचाप मेज पर कुछ गूंथने लगी, शायद अपने दिल की भड़ास मिट्टी में निकाल रही थी। पत्नी ने बात छेड़ी, चलो ना समंदर के किनारे चलते हैं घूमने। पति ने सिर हिलाया, अभी नहीं, हालात ठीक नहीं है, कभी और सही। पत्नी की आंखों में निराशा तैर गई। गुस्से में उसने मेज पर रखी चीजें गिरा दी। लेकिन पति मानो अंधा बहरा हो गया था, ना कुछ देखा न सुना। पत्नी अंदर से टूट गई। वो अपनी छाती पर गिरे हुए वाइन को पोंछने लगी और उसे शादी की वो रात याद आई जब पति ने उसी तरह वाइन गिराई थी। लेकिन तब भी उसने न मदद की थी न माफी मांगी थी। पति को जब एहसास हुआ वो उसे गले लगाने चला आया, लेकिन ये तो बस चुपचाप लिपटना था, असल मसले वहीं के वहीं थे। फिर एक दिन पत्नी रसोई में व्यस्त थी। मिट्टी से बनी वह छोटी कुत्ते की मूर्ति बार बार भौंकने लगी, शायद कुछ कहना चाह रही थी। पत्नी ने जोर से पुकारा, सुनो, देखो ना ये क्या कर रहा है। पर पति को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो क्रिकेट में डूबा था, स्क्रीन पर चौंका गया था। पत्नी का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। वो पति के सामने जा खड़ी हुई और जोर से चीखने लगी। पति ने बेजारी से टीवी की आवाज और तेज कर दी, तू बहुत चिल्लाती है। अब पत्नी की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने गुस्से में आकर टीवी उलट दिया। पति बौखला गया। उसने गुस्से में मिट्टी के कुत्ते को कुचल डाला और जो टीवी पत्नी ने कभी अपने हाथों से उसके लिए बनाया था उसे भी तोड़ दिया। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागकर कमरे में चली गई और खुद को बंद कर लिया। कुछ देर बाद पति उसके पास आया। उसने हाथ में व्हिप क्रीम ली और दरवाजे पर खड़ा हो गया। जैसे ही पत्नी निकली उसने क्रीम से उसका चेहरा ढक दिया और उसे गले लगा लिया। लेकिन इसी प्यार में भी वो मजाक ढूंढ रहा था। उसने क्रीम उठाकर पत्नी की छाती पर मल दी और हंसते हुए बोला, लो अब तुम्हारा नकली सीना भी हो गया। पत्नी का धैर्य टूट गया। उसने पति के बियर बेली को जोर से पकड़ लिया और पलटवार कर दिया। अब दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। इसी बीच एक जोड़ा शादी के बाद केक काटने के लिए आया। जैसे ही केक का डिब्बा खोला अंदर का सारा क्रीम बिखरा पड़ा था, मानो किसी युद्ध का मैदान हो। वे जैसे ही जाम उठाकर जश्न मनाने वाले थे, अचानक लाल वाइन सीधी नवविवाहिता के सीने पर गिर गई।